गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर स्टार्ट किया था। उसमें हमने एयर पोल्यूशन वाला सारा टॉपिक कंप्लीट किया था और आज हमने करना है वाटर पोल्यूशन वाला सारा टॉपिक कंप्लीट। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन। You know that water is precious resource. Think and list the various activities in which we need water. We saw that water is becoming scarce due to increasing population, industries and agricultural activities. You have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smell and color. कह रहे हैं कि आप सभी को पता है कि जो वाटर है वो बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है। ह्यूमन लाइफ के लिए, कोई भी लिविंग थिंग्स के लिए जो वाटर क्या है वो बहुत ही कीमती है। सोचिए ज़रा और एक लिस्ट बनाइए कि आपको पानी की ज़रूरत किन किन एक्टिविटीज़ के लिए पड़ती है। वी सा दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्कैर्स। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है, मतलब इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो जो वाटर है ये डे बाई डे क्या हो रहा है, स्कैर्स हो रहा है कि इसकी कमी होती जा रही है। ओके, यू हैव आल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट। हाँ, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ चुके हो कि पानी डर्टी हो जाता है, मतलब गंदा हो जाता है जब आप उसको एक बार यूज़ कर लेते हो। जैसे कि आपने कपड़े धोए, नहाया, तो फिर वो यूज़ करने के लायक नहीं रहता, ठीक है। जिसको आपने एक बार यूज़ कर लिया तो फिर से आप उसको, पानी गंदा होने के बाद आप उसको यूज़ नहीं करते हो आप उसको यूज़। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल टू द वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि डर्टी वाटर का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, पानी में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है वो स्पॉइल होगी। स्पॉइल होता है, ख़राब कर दी हमने उसकी क्वालिटी, जिसकी वजह से उसका कलर या उसकी स्मेल पानी की क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है बेटा, जब पानी का कलर स्मेल चेंज हो जाए तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि जो पानी है अब वो पीने लायक नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं है। पोर्टेबल वाटर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, वाटर दैट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। पीने लायक पानी को हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर। जो हाँ, एक चीज़ और, पानी का जो कलर होता है वो कैसा होता है कोई कलर? नो, वाटर इज़ टेस्टलेस एंड कलरलेस। ये लाइन लिख लेनी है आपने, वाटर इज़ टेस्टलेस एंड कलरलेस। नेक्स्ट पैराग्राफ, वेन एवर harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. gets mixed with water, the water becomes polluted. ये वाटर पोल्यूशन की आपकी डेफिनेशन है, यहाँ से आपने टिक कर लेनी है। यहाँ से लेके ये मैंने करवाई नहीं है, पर ये आपने खुद होमवर्क वाली नोटबुक पे कर लेनी है, ठीक है, यहाँ तक। हाँ, मतलब क्या हुआ कि कोई भी पानी जब आप उसमें क्या कर देते हो, हार्मफुल सब्सटेंसेस, जैसे कि सीवेज होता है कि गटर का पानी, ठीक है, गटर का पानी, या टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, जो भी इंडस्ट्रीज से केमिकल निकलते हैं। सिल्ट हो गया, वेस्ट वाटर, ठीक है, घरों का जो वेस्ट वाटर है, ये सारा जब पानी में ऐड हो जाता है तो हमारा जो पानी है वो प्ल्यूट हो जाता है। प्ल्यूट मतलब पीने लायक नहीं रहता, फिर हम उसको क्या बोलते हैं कि वाटर जो है वो प्ल्यूट हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। द सब्सटेंसेस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। और वो सब्सटेंसेस जो वाटर को पोल्यूट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। जैसे आपने पीछे एयर पोल्यूशन और एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन की थी, वैसे ही यहाँ पे वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूटेंट्स की आपने कर लेनी है, ठीक है। ये मैं नहीं करवाती हूँ, तो ये आपने इस पैराग्राफ से, सेकंड पैराग्राफ से खुद करनी है। मैंने बता दिया कहाँ तक करनी है, यहाँ तक आपकी वाटर पोल्यूशन की रहेगी, और जो नेक्स्ट लाइन है वो आपकी किसकी होगी, वाटर पोल्यूटेंट्स। वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसकी वजह से पानी पोल्यूट होता है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 13.5। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपने अलग अलग सैंपल लेने हैं। सैंपल हो गया मतलब अलग अलग जगह से आपने पानी कलेक्ट करना है, टैप से, पॉन्ड से, रिवर से, वेल से, लेक से, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। हर एक जगह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी लाना है। फिर आप क्या करोगे, इन सभी पानी को
अलग अलग ग्लास कंटेनर में डाल दोगे, ठीक है। फिर ये जो नीचे टेबल बनाया हुआ है, टेबल 13.2, फिर इस टेबल को आपने फिल करना है। जैसे इन्होंने लिखा है कि टैप वाटर, टैप वाटर की स्मेल कैसी है, एसिडिटी चेक करनी है, और कलर कैसा है टैप वाटर का। एसिडिटी चेक करने के लिए हमें चाहिए होता है लिटमस पेपर, वो तो आपके पास घरों में होगा नहीं, तो जब स्कूल लगेंगे तो हम कोशिश करेंगे ये एक्टिविटी स्कूल में लैब में कर लें, ठीक है। स्कूल में हमारे पास लिटमस पेपर आता है, तो हम अगर उस लिटमस पेपर का कलर क्या हो, आपको पता है ना एसिड कैसे चेक करते हैं, रेड लिटमस पेपर का लिटमस पेपर डालेंगे तो अगर उसका कलर ब्लू हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पानी जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर का भी सेम ही करना है आपने, स्मेल और एसिडिटी चेक करनी है, कलर लिखना है, ठीक है। फिर रिवर का, फिर वेल का और फिर लेक का, सभी का इसी तरह से नोट कर लेना है। जब स्कूल लगेंगे तो मुझे रिमाइंड करवा देना, ये एक्टिविटी मैं आपको लैब में करवा दूँगी। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 13.7, हाउ डज़ वाटर गेट पोल्यूटेड। इसमें आप पढ़ोगे कि जो हमारा वाटर है वो पोल्यूट कैसे होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड, एयर कैसे पोल्यूट होती है, तो उसमें इन्होंने हमें केस स्टडी क्या बताई थी, ताजमहल, कि ताजमहल पे इसका एयर पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। अब इसमें हम क्या केस लेंगे, एक केस ले लेंगे किसका, गंगा नदी का, गंगा जो नदी है वो कैसे पोल्यूट हो रही है, ठीक है। तो इसी से हमने समझना है कि वाटर जो है वो जब पोल्यूट होता है तो उसे कितने साइड इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया, इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि गंगा हमारी बहुत ही फेमस रिवर है इंडिया की, ठीक है। हमारी कंट्री के जो नॉर्दर्न पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन और ईस्ट इंडिया का पोर्शन है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इस नदी पे डिपेंड करती है। किसके लिए, किस लिए डिपेंड करती है, मतलब वो एग्रीकल्चर इससे करते हैं, या फिर वो इसका पानी यूज़ करते हैं, जैसे मतलब अपने डेली नीड्स के लिए, जैसे कपड़े धो रहे हैं, कोई घर पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर इंडिया की जो पॉपुलेशन है नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न वाली साइड्स की, वो गंगा नदी पे डिपेंड है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन, ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है गंगा रिवर की, ये आपने एक बार स्टडी कर लेनी है, ठीक है। इसको स्टडी क्या करना है, इसके साइड इधर लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे जितने भी स्टेट्स, विलेज, जो भी मतलब सिटीज़ वगैरह लिखे हुए हैं ना, ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ये बस आपने देख लेना है एक बार। हाँ, आगे क्या पढ़ रहे थे हम, मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। मिलियंस ऑफ पीपल हो गया कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो गंगा रिवर पे अपनी डेली नीड्स और लाइवलीहुड के लिए डिपेंड, लाइवलीहुड और जीविका के लिए इस पे डिपेंड करते हैं। कोई लोग इसमें से फिशेस निकाल रहे हैं, ठीक है, वो हो गए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस पे डिपेंड है, हम नहीं, मतलब जो लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, गंगा रिवर क्या है उनके लिए एक सोर्स है लाइवलीहुड का, ठीक है। हाउएवर, पिक्चर ही बड़ी ब्लर आई है, नज़र ही नहीं आ रहा है तो। हाउएवर, recently a study by the World Wide Fund by Nature found that Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world। बेटा ये ना पिक्चर थोड़ी ब्लर आई हुई है, तो आप क्या करोगे, जब मेरा ये लेक्चर सुनोगे ना, जब मेरी ये रीडिंग सुनोगे, तो आप अपने पास बुक ज़रूर रखना, क्योंकि इस पिक्चर से क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस टाइम आपने अपने पास बुक ओपन कर लेनी है, ठीक है। बुक का पेज नंबर 167। हाँ, मैं बोल रही थी कि अभी लास्ट मतलब कि वो अभी कुछ साल पहले ही स्टडी हुई है, WWF वालों ने स्टडी की है, उसने ये बताया है कि जो गंगा है वर्ल्ड की 10 इंडेंजर्ड नदियों में से एक है। इंडेंजर्ड होता है कि मतलब जो नदियाँ ख़त्म होने वाली हैं उनकी लिस्ट में गंगा आ गई है। तो वर्ल्ड की जो 10 नदियाँ हैं ना, वर्ल्ड की जो 10 नदियाँ हैं जो ख़त्म होने वाली हैं, मतलब बंद हो जाएंगी वो एक टाइम आने पे, तो गंगा भी उसमें है, पहली 10 नदियों में इसका नाम आता है। कि मतलब इतनी ज़्यादा ये ख़राब हो गई है, इतना ज़्यादा लोगों ने इसमें गंदगी डाल दी है कि ये बंद होने की कगार पे आ गई है, ठीक है।
समझ आ गया होगा आपको। आगे है, द पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मैनी ईयर्स। गंगा में जो पोल्यूशन हो रहा है वो एकदम से नहीं हुआ है, काफ़ी सालों से थोड़ा करके इसमें पोल्यूशन जो है, लोग गंदगी डाल रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। वी हैव रीच दिस स्टेज बिकॉज द टोन्स एंड cities through which the river flows through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, गंगा जिस भी स्टेट से, जिस भी जगह से निकलती थी ना, उसके किनारे जो लोग रहते हैं, जो शहर बसते हैं, वो अपना घर का सारा जो भी कूड़ा करकट है वो इसमें डालते हैं, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गार्बेज, मतलब घर का जो गार्बेज है, गार्बेज समझते हो, गार्बेज हो गया जितना भी घर का वेस्ट मटेरियल है, गटर का पानी है, डेड बॉडीज़ हैं, वो सभी इसमें फेंकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इन फैक्ट द रिवर इज़ डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पोल्यूशन लेवल्स आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। इस लाइन का ये मतलब है कि कई जगह पे तो गंगा रिवर क्या है, बिल्कुल ही डेड होता है, कि बिल्कुल ऐसे सूख गई है, ठीक है। सूख गई है क्यों? क्योंकि उन सिटीज़ ने गंगा को इतना ज़्यादा पोल्यूट किया है, कि कि वहाँ पे जो गंगा रिवर है वो बिल्कुल ही डेड सी होगी। डेड होता है कि मतलब वहाँ पे पानी दिखाई ही नहीं देता गंगा का। और इसकी वजह से ये भी होता है कि गंगा में जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जितनी भी जो फिशेस वगैरह हैं और दूसरे एक्वेटिक एनिमल समझते हो, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, पानी में रहते हैं, उसको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। तो वो सभी, अगर गंगा ही डेड हो गई उस जगह पे, तो वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो भी उस जगह पे नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, मतलब जिंदा नहीं बचेंगे, वो भी डेड हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर called the Ganga Action Plan was launched in 1985। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी लाइन बोली, ये आपने अंडरलाइन करना है और याद रखना है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि गंगा एक्शन प्लान जो है वो कब लॉन्च हुआ, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च हुआ? गंगा एक्शन प्लान क्या है? गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें उसने बोला है कि मतलब गंगा रिवर में कोई भी ये कूड़ा करकट जो भी है, वेस्ट मटेरियल नहीं फेंकेंगे। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 1985 में। इट एम्ड टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स इन द रिवर। क्या एम थी इस प्लान की? कि गंगा रिवर में पोल्यूशन के लेवल को कैसे करें, या कम करना है, अब हमने इसमें कूड़ा करकट नहीं डालना है। हाउएवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज्ड दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जबकि हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने काफ़ी हद तक इस रिवर को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया हुआ, ख़राब ही कर दिया, ख़त्म कर दिया है गंगा रिवर को। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट अस टेक ए स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन। इस गंगा रिवर की इस सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। कानपुर is one of the most populated town in UP. People can be seen bathing, washing clothes and defecating in the river. They also throw garbage, flowers, idols of gods, goddesses and non-biodegradable polythene bags into the river. At Kanpur, the amount of water is comparatively small. The flow of river is very slow. In addition, Kanpur has more than 5,000 industries. These include fertilizer, detergent, leather and paint industries. These industrial units discharge toxic chemical waste into the river। सुनिए अब इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है, बोल रहे हैं। इस गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई है, इसको समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ली कहाँ की? उत्तर प्रदेश में एक सिटी है कानपुर, वो वहाँ की मोस्टली हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, ठीक है। वहाँ और मोस्ट फेमस क्या कहते हैं इसको, मोस्ट फेमस टाउन है वहाँ का, यूपी का।
तो वहाँ पे लोग, जो भी लोग इसके किनारों पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने इसको इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया हुआ है। वो आपको मतलब आप वहाँ पे वो लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, डिफिकेट कर रहे हैं, डिफिकेट हो गया कि पानी में गंद वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट वगैरह कर रहे हैं बीच में, सब कुछ मतलब बीच में जा रहा है। दे आल्सो थ्रो गार्बेज अपना बीच में फेंक रहे हैं, फ्लावर्स बीच में फेंक रहे हैं। आइडल्स ऑफ गॉड हो गया कि जो पुरानी मूर्तियाँ होती हैं भगवान की, जो कोई टूट वगैरह जाती है, वो पानी में फेंक रहे हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स, अच्छा पॉलीथीन बैग बीच में डाल रहे हैं। पॉलीथीन बैग तो बेटा आपको पता है, प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग होते हैं, प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो जहाँ पे भी आप फेंकोगे वैसे ही वैसे रहेंगे, आप सभी को पता है। तो ये भी क्या करता है, हमारे पानी को पोल्यूट करता है। तो इतनी चीज़ें जब पानी में जाएंगी तो और क्या होगा, आपको सभी को पता ही है, पानी पोल्यूट होगा ही होगा, ठीक है। पानी पीने लायक नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। फिर और कानपुर में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने लिखा हुआ है कि 5000 के अराउंड कानपुर में इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें कौन कौन सी है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बनती हैं ये चीज़ें। फर्टिलाइज़र कहाँ पे बनता है, वो वाली इंडस्ट्री, डिटर्जेंट कहाँ बनता है, वो वाली इंडस्ट्री, लेदर, पेंट, कुछ के इन्होंने नाम बताए हैं। टोटल कितनी बताई हुई हैं, 5000। इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं। इन सभी इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट टॉक्सिक केमिकल है ना, वो क्या करते हैं, वो सीधे इन फैक्ट्रियों का जितना भी जो गंदा पानी है, वेस्ट मटेरियल है, वो सारा डायरेक्टली किस में डाल देते हैं, गंगा रिवर में डाल देते हैं, ठीक है बेटा, गंगा रिवर की तरफ बहा देते हैं अपनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी। तो उस वजह से क्या हुआ है, जब हम कानपुर में जाएंगे, जैसे इन्होंने पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, तो हमें इस तरह का वहाँ पे दिखता है, जैसे दिख रहा है ना कि गंगा बिल्कुल ऐसे स्लो सी चल रही है, जहाँ पे गंगा का पानी फ्लो में नहीं है, स्लो हो गया है, और जिस साइड पे आप देख रहे हो क्या डेड सी दिख रही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे उसका बहाव कम हो गया है और बंद हो रही है। जैसे मतलब आपने देखा होगा कि जैसे पानी में कोई चीज़ फेंक दो, तो मतलब डेड चीज़ें फेंक दो तो क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, थिकनेस बढ़ती जाती है, और वो पानी का जो फ्लो है कम कर हो जाता है बिल्कुल वहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब है, हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि यहाँ पे गंगा का फ़्लो कम है, और बिल्कुल नदी क्या हो रही है, सूख रही है, उसका फ़्लो भी कम हो गया है और सूखते जा रही है वहाँ पे, ठीक है। डू यू नो, ये आप खुद पढ़ोगे, बस थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ डू यू नो में क्या बताया हुआ। डू यू नो में इन्होंने आपको बताया हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी एक डल लेक है, ठीक है, आप सभी को पता होगा कश्मीर में है। तो ये भी क्या हुआ था यहाँ पे, ये भी ख़त्म होने की कगार पे आ गई थी, क्योंकि जब टूरिस्ट आते थे तो इसमें जो शिकारा वगैरह, उसमें वो क्या करते थे, शिकारा में जब लोग घूमते थे तो वो जो भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो खा के तो सारा उस डल लेक में फेंक देते थे। तो जिस वजह से हमारी जो डल लेक है जम्मू कश्मीर की, वो भी बहुत ही पोल्यूट हो गई थी, ठीक है। अब इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लान्स लाए हुए हैं कि जो भी टूरिस्ट आएंगे वो इसके बीच में वो लेके कुछ नहीं जाएंगे अपने साथ जब वो शिकारा में जाएंगे, ठीक है। मतलब हाँ, अब क्या करती है गवर्नमेंट, थोड़ी सी सख्ती रखती है पहले से की, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें, ये जो रिवर्स हैं ये तो ख़त्म ही होते जा रही हैं, ख़त्म होने के कगार पे आ गई हैं, तो फिर उन्होंने थोड़े से क्या लिए, एक्शंस लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में भेजती हूँ। नेक्स्ट, मैनी इंडस्ट्रीज़ discharge harmful chemicals into rivers and streams, causing the pollution of water. Examples are oil refineries, paper factories, textile and sugar mills and chemical factories. ये मैंने अभी बताया आपको कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अपना इंडस्ट्रीज़ का हार्मफुल केमिकल वो सीधे किस में डाल देती हैं, रिवर्स में डाल देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिवर्स का पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि जैसे ऑयल रिफाइनरी है वो भी अपना वेस्ट मटीरियल्स में डालेगी, पेपर फैक्ट्रीज हैं वो भी, ठीक है। नेक्स्ट, दीज इंडस्ट्रीज काज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। इस इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, पानी बहुत ही दूषित हो जाता है, वो पीने लायक नहीं रहता, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज हैं ऐसे केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल्स रिलीज़ करती हैं, ये नीचे नाम बताए हुए हैं, आर्सेनिक, lead, fluorides, which lead to toxic
toxicity in plants and animals. There are regulation to prevent this. अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करती है ना, जैसे उनके नाम बताए हुए हैं कि ये आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ये सारे टॉक्सिक एलिमेंट जो है इसमें पानी में फेंक देते हैं। कौन? ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह। देर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस। रेगुलेशन होता है कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या बनाए, पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ताकि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ये अपना वेस्ट मटेरियल पानी में ना फेंकें, पहले उसको ट्रीट करें। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर फैक्ट्रियों से एसिडिक वाटर निकलता है तो वो पहले उसमें बेस डालें, पढ़ा हुआ है आपने छोटी क्लास में। एसिड और बेस मिक्स करें तो पानी जो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, हार्मफुल नहीं रहता। तो गवर्नमेंट ने अब कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं अपना वेस्ट वाटर सीधे किसी भी रिवर में डालने से पहले उसको क्या करें, ट्रीट करें। ठीक है, छोटी क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हो। देयर आर रेगुलेशंस टू प्रिवेंट दिस, ये लाइन बता दी। इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट प्रोड्यूस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड। अच्छा, ये मैंने बताया अभी आपको कि इंडस्ट्रीज़ को पहले ही वार्न किया हुआ है कि अपना वेस्ट वाटर जो है पहले आपने क्या करना है, उसको ट्रीट करना है, फिर आपने पानी में उसको जाने देना है, रिवर में उसको जाने देना है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं ये रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिस वजह से ये वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होते जा रहा है। द सॉइल इज़ आल्सो अफेक्टेड बाई इम्प्योर वाटर काजिंग चेंजेस इन एसिडिटी, ग्रोथ ऑफ वॉर्म्स एक्सेट्रा। हमारी जो सॉइल है वो भी इस इम्प्योर वाटर से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, उसकी भी एसिडिटी, हमारी सॉइल की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। अच्छे जो बॉम्ब्स हैं, अच्छे सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं ना, ये आपको पता तो है, अर्थ बॉम्ब वगैरह हैं जो हमारी सॉइल के लिए अच्छे होते हैं, अच्छे माने जाते हैं, ये हमारी सॉइल को फर्टिलाइज रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इम्प्योर वाटर से इनकी भी डेथ हो जाती है, ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वी ऑल नो द importance of pesticide and pesticides for the protection of crops. However, all these chemicals dissolve in water and are washed into water bodies from the fields. They also seep into the ground to pollute ground water. अब ये कह रहे हैं कि हम सभी को पता है पेस्टिसाइड और बीडीसाइड्स के बारे में, हम सबको पता है, हम सभी को पता है कि हम इसको अपनी फसलों को अच्छा करने के लिए इनको देते हैं कि अगर पेस्ट हो जाएं तो पेस्टिसाइड डालते हैं, बीड्स हो जाएं तो बीडीसाइड्स डालते हैं। ठीक है, अब ये होते क्या, आपको भी पता है कि हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये हमारे खेतों से बह के चले जाते हैं रिवर्स में या समुद्रों में। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि ये होते हैं हार्मफुल केमिकल। अब ये हार्मफुल केमिकल पहुंच गए रिवर में पहुंच गए, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे रिवर की जो एक्वेटिक लाइफ है या सी की जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि कुछ तो बह गए, कुछ अभी भी उस सॉइल के अंदर चले जाएंगे। बारिश जब होती है तो थोड़ा पानी हमारे सॉइल भी अब्जॉर्ब करती है ना अपने अंदर, तो कुछ पानी जो है वो पेस्टिसाइड के साथ ही अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर जो अर्थ के अंदर पानी है वो भी क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। दे आल्सो सीप इनटू द ग्राउंड टू पोल्यूट ग्राउंड वाटर। कुछ पेस्टिसाइड्स जब पानी अर्थ अब्जॉर्ब करेगी ना, सॉइल अब्जॉर्ब करेगी ना, तो उसके साथ ही वो पेस्टिसाइड भी अंदर चले जाएंगे और हमारा जो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर वाला पानी है, उसको भी पोल्यूट करते हैं ये। ठीक है, हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस because they have a lot of algae growing in them. This is caused by excessive quantities of chemicals which gets washed from the field. These excess nutrients for algae to flourish. Once these algae die, they serve as food for the decomposers like bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up. This results in or decrease in the oxygen level which may kill aquatic animals. इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर सी दिखाई देती है दूर से, देखी हुई है ना सभी में, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि वो एल्गी जो है वो कैसे होती है, यही जो केमिकल्स वगैरह पानी में जब इकट्ठे हो जाते हैं तो खेतों से बह के जो केमिकल्स पानी में इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होती है, ये एल्गी पैदा हो जाती है। जहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो एल्गी है
सॉरी, ये जो केमिकल्स है ना, ये एल्गी के लिए क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एल्गी जो है वो बढ़ती जाती है, ग्रोथ होती जाती है। और जब ये एल्गी मर जाती है, वंस दीज एल्गी डाई, जब ये एल्गी मर जाती है तो ये एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है डिकम्पोजर्स, उनके लिए फूड बन जाती है। अब जब एल्गी के बाद क्या आया पानी में, डिकम्पोजर बैक्टीरियाज आ गए, तो वो क्या करेंगे, वो पानी की ऑक्सीजन भी चूस लेंगे। पहले पानी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो वाटर के जो एनिमल्स थे, एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फ़िश हो गई, फ्रॉग, वो ले रहे थे, लेकिन अब उनकी आधी ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, ये बैक्टीरिया ले जाएगा, जो किसकी वजह से हुआ, एल्गी की वजह से हुआ। इसकी वजह से क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और पानी में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो जितनी ऑक्सीजन बेचारे बाकियों को चाहिए थी, फ़िश, फ्रॉग, जितने भी टर्टल वगैरह जो भी बाकी एनिमल्स हैं उनको चाहिए थी, उनको नहीं मिलेगी। जब पूरी ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको ये पैराग्राफ। नेक्स्ट, डू यू नो हाउ द सीवेज इज़ कलेक्टेड फ्राम योर होम एंड वेयर इट टू गो देयर आफ्टर? समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन directly into rivers. It contains food waste, detergent, microorganisms, etc. Can groundwater get polluted by sewage? How? इस पैराग्राफ का बेटा पता क्या मतलब है, बोल रहे हैं गांव में तो ऐसे नहीं होता है, पर सिटीज़ में क्या होता है, आपने देखा होगा सभी घरों के साथ एक क्या होता है, बड़ा सा ऐसे गटर सा बनाया होता है, ठीक है। उनके घर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, टॉयलेट से लेके किचन तक का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो सारा उस गटर के थ्रू यहाँ पे समुद्रों में या इसमें रिवर्स में जाता है, ठीक है। सभी को पता होगा ये चीज़। अब ये बोल रहे हैं कि उस सीवेज को अगर तो आप पहले क्या कर लो, ट्रीट कर लो उसको, समुद्र में फेंकने से पहले या रिवर में फेंकने से पहले उसको ट्रीट कर लो। ट्रीट मतलब उसको ठीक कर लो कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना रहे, फिर तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये चीज़ों को जन्म देता है, जिसकी वजह से बाद में बहुत सारी बीमारियां, हम अगर वही वाटर यूज़ कर लेते हैं तो हमें उससे कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, ठीक है। The bacteria present in the facies of mammals are the indicators of the quality of water. If water has, अच्छा ये पैराग्राफ में आपको ऐसे समझा देती हूँ। इसमें ये बताया हुआ है इस पैराग्राफ में कि आपने देखा होगा कि कुछ जो जानवर होते हैं वो पानी में जाके क्या कर देते हैं, जैसे काऊ की बात कर लूँ तो काऊ डंग बीच में कर देंगे, ठीक है। इसको फेशियस बोलते हैं। तो ये जानवरों के जो फेशियस होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, वो पानी को क्या करेंगे, प्ल्यूड करेंगे, और अगर हम वो पानी यूज़ कर लेते हैं तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगी। डू यू नो hot water can also be a pollutant. This is usually water from power plants and industries. It is released into the river. It raises the temperature of the water body, adversely affecting the animals and plants living in it. अच्छा, इस पैराग्राफ ये जो नीचे लिखा हुआ है इसमें पता क्या बताया हुआ है कि जो बहुत तेज़ गर्म पानी होता है ना, वो भी एक तरह का पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे जब इंडस्ट्रीज़ अपना बहुत ज़्यादा गर्म पानी, जब पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे बिजली बनती है, तो वहाँ पे पानी को पहले गर्म किया जाता है, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है पावर प्लांट क्या होता है, इसे इतना याद रखना कि वहाँ पर बिजली बनाने के लिए पानी को पहले बॉयल किया जाता है, तो फिर उसके बाद जब वो बिजली बना लेते हैं तो वो गर्म पानी को सीधे इसमें रिवर में डाल देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब वो गर्म पानी रिवर में जाएगा तो रिवर में उस जगह जो भी एक्वेटिक लाइफ होगी, चाहे एक्वेटिक प्लांट्स हैं, चाहे ये फ़िश हैं, फ्रॉग है, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये सारे गर्म पानी की वजह से क्या हो जाएंगे, सर्वाइव करेंगे बेचारे वहाँ पे, इनकी तो डेथ ही हो जाएगी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। जो गर्म पानी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वो सारे प्लांट्स और एनिमल उस जगह पे डेड हो जाएंगे, वो नहीं बच पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। चलो थोड़ा सा बचा ये चैप्टर, जल्दी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट 13.8, व्हाट इज़ पोटेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरीफाइड। ये भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है आपने। पोटेबल वाटर होता है वही जो अभी बताया, वाटर दैट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरीफाइड, पानी को प्यूरीफाई कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 13.6, लेट अस कंस्ट्रक्ट ए वाटर फिल्टर विद सिंपल एवरीडे मटेरियल्स। एक हम छोटा सा वाटर फिल्टर बनाएंगे अपने घरों की डेली की छोटी छोटी चीज़ें लेके। क्या क्या लेना है पढ़िए नीचे।
टेक ए प्लास्टिक बॉटल एंड कट इट इनटू 2 हाफ्स एट द सेंटर। आपने एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है, उसको सेंटर से कट कर देना है, उसके 2 पार्ट कर देने। यूज़ द अपर हाफ एज द फनल एंड पुट इट अपसाइड डाउन इन द लोअर हाफ। आपने क्या करना, बॉटल का जो, आपको पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए मैं बना के बताती हूँ। ये आपकी बॉटल है, इस तरह से होती है आपकी बॉटल, तो इसको सेंटर से कट कर देना है, ठीक है। यहाँ तक लग गया होगा पता। फिर आपने ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये कह रहे हैं इसको फ़नल यूज़ करना है। फ़नल देखिए, ये कीप होती है जो घरों में रखी हुई। अब ये जो ऊपर पतला वाला पोर्शन है, इसको रखना है इधर नीचे की तरफ, ये कह रहे हैं। फिर क्या करोगे आप, यूज़ द अपर हाफ एज ए फ़नल। फ़नल यूज़ कर लिया, अब क्या करोगे, हम उस फ़नल के थ्रू पानी नीचे डालना है। हमने क्या करना है, उसमें लेयर्स बनानी है। सबसे पहले हमने उसमें पेपर नैपकिन डाला, किस में, जो ऊपर वाला पोर्शन था जिसको हमने उल्टा किया। सबसे पहले हमने उसमें क्या डाला, एक पेपर नैपकिन डाला। फिर उसके बाद एक पतला, अगर पेपर नैपकिन नहीं है तो हम उसमें एक फ़ाइन क्लॉथ, फ़ाइन होता है पतला सा कोई कपड़ा डाल दो, जैसे कि कॉटन। फिर उसके बाद हम क्या डालेंगे, उसमें सैंड डालेंगे। फिर उसके बाद हम ग्रेवल होता है छोटे छोटे इसके कंकर के टुकड़े, बिल्कुल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे। अब हम उसके ऊपर क्या डालेंगे, डर्टी वाटर, ठीक है। अब हमारा ये फ़िल्टर तैयार है। अब हमने उसमें क्या डालना है, डर्टी वाटर। अब आपको पता है ऊपर हमने डाले हैं छोटे छोटे कंकर। पहले वो जो पानी है वो उसके थ्रू क्या होगा, प्यूरीफाई होगा पूरा, जो उसके जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ हैं वो रुक जाएंगी उसके थ्रू, ठीक है। फिर नीचे सैंड डाली हुई है, अब सैंड क्या करेगी, और छोटी छोटी इम्प्यूरिटीज़ को रोक लेगी। अब उसके नीचे आपने क्या डाला हुआ है, कॉटन का क्लॉथ डाला हुआ है, तो वो और उससे भी जो पतली इम्प्यूरिटीज़ होंगी, छोटी छोटी और छोटी इम्प्यूरिटीज़ होंगी, उनको कौन रोक लेगा, हमारा कॉटन। तो फिर नीचे जो हम नीचे वाली जो हमारा बॉटल का पोर्शन था, उसमें जो पानी आएगा वो कैसा पानी होगा, वो आपका फ़िल्टर्ड वाटर होगा, ठीक है। मतलब उसमें जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी वो इतनी नहीं होंगी जितनी आपने ऊपर लिया था, वो ख़त्म हो गई होंगी इम्प्यूरिटीज़। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन अमंगस्ट यूर सेल्फ एंड विद योर टीचर। ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाती हूँ अभी। समटाइम्स यू ड्रिंक वाटर विच लुक्ड क्लीन एंड वाज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल यू फेल सिक। कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि हम पानी जो यूज़ करते हैं ना, पानी वो देखने में हमें साफ़ लगता है, ना ही उसकी कोई स्मेल होती है, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज़। डॉक्टर कहते हैं कि वो पानी जो देखने में बिल्कुल साफ़ है, देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल साफ़ है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ डिज़ोल्व इम्प्यूरिटीज़ हैं। डिज़ोल्व हो गए कि कुछ घुली हुई इम्प्यूरिटीज़ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, इस वजह से हम बीमार होते हैं। सो इट इज़ इसेंशियल टू प्यूरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जांपल बाय बॉइलिंग। तो इसीलिए पानी पीने से पहले हमें उसको फ़िल्टर करना ज़रूरी होता है। तो फ़िल्टर करने का सबसे इजी वे क्या है कि उसको बॉईल कर लेना है। आपने देखा होगा डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं डॉक्टर मोस्टली बोलते हैं कि बॉयल वाटर दो बच्चे को, जो इनको बॉयल वाटर दीजिए, पानी को बॉयल करके पीजिए। उससे क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे उससे, ठीक है। पानी हमारा प्यूरीफाई हो जाता है। आजकल तो वैसे फ़िल्टर वगैरह चले हुए हैं, जैसे एक्वागार्ड वगैरह, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वाटर विच इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ये लाइन मैं नहीं समझाऊंगी, आप जानते हो, पता है आपको, पीने वाले पानी को पोर्टेबल वाटर कहते हैं। यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर body. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it into households. बोलने जैसे हमने क्या किया, हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा, हमने एक छोटा सा फ़िल्टर बनाया कि हम क्या करते हैं जब पानी को कैसे प्यूरीफाई कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है, म्यूनिसिपल टैप से आता है। म्यूनिसिपैलिटी छोड़ती है हमारे हमारे घरों में पानी, सभी को पता होगा, हम टैप के थ्रू पानी लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट का जो टैप होता है उसमें से पानी आता है। तो ये कह रहे हैं कि जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो क्या करती है, उस पानी को पहले ट्रीट करती है, पानी को पहले फ़िल्टर करती है। जैसे नीचे इन्होंने आपको पिक्चर दिखाई हुई, ये क्या है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पे पानी को पहले साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से
पहले म्यूनसिपैलिटी क्या करती है, पानी को ट्रीट करती है, फिर हमारे घरों में वो पानी आता है, ठीक है। मतलब घरों में पानी छोड़ने से पहले पानी को क्या किया जाता है, प्यूरीफाई किया जाता है। लास्ट पेज है ये इस लेसन का। व्हाट कैन बी डन, वाटर को प्लूट होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक्टिविटी 13.7 इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया, कलेक्ट डाटा on the sources of drinking water and the methods of sewage disposal. What are the common waterborne diseases in the community? You can consult your local doctor, health worker for this. अच्छा, पानी को पोल्यूट होने से रोकने के लिए हमने क्या क्या करना है, लोगों में अवेयरनेस जगानी है, लोगों को ये चीज़ समझानी है कि पानी पोल्यूट हो जाएगा तो हम बीमार हो सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ आया आपको। और अलग अलग मेथड आपने ढूंढने हैं जिससे आप सीवेज होता है घरों का जो वेस्ट वाटर है, उसको पहले क्या करो, ट्रीट कर सको, ठीक है, ट्रीट कर सको। और दूसरा आपने ये पता करना है कि आपकी जो कम्युनिटी है, जहाँ आपका जो नेबरहुड है, वहाँ पे कौन कौन सी वाटर बॉर्नी डिजीज़ फैल रही हैं। वाटर बॉर्नी डिजीज़ होगी यही कॉलरा, जॉन्डिस वगैरह, कि वहाँ आपके एरियाज़ में पानी की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल रही हैं। फिर आप अपने डॉक्टर से इस बारे में डिस्कस कर सकते हो कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन दिस फील्ड, व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन बाय देम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, इसमें ये बता रहे हैं कि आपने ये भी पता करना है कि कौन कौन गवर्नमेंट वाटर को पोल्यूट होने के लिए क्या क्या रोक रही है, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या कर रही हैं वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ये आपके काम की चीज़ नहीं है। व्हाट आर दी मेजर्स बीइंग टेकन बाय, हाँ ये वही है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए कि वाटर को पोल्यूट ना करें। Laws for industrial units should be strictly implemented so that polluted water is not exposed out directly into rivers and lakes. Water treatment plants should be installed in all industrial areas. At all individual level, we should consciously save water and do not waste it. Reduce, reuse and recycle could be our mantra. Think of your daily routine. How can you save water? अच्छा, ये पूरे पैराग्राफ का मतलब सुनिए। बोल रहे हैं कि रूल्स तो बने हुए हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए कि पानी को ट्रीट करके ही रिवर्स में जाने देना है, लेकिन वो फॉलो नहीं करते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके ख़िलाफ़ कि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। दूसरा फिर इन्होंने नेक्स्ट आप बताया कि हर एक इंडस्ट्रीज़ के बाहर क्या होना चाहिए, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि एक ऐसी मशीन कह सकते हो या एक ऐसा प्लांट कह सकते हो, जैसे आपने पीछे देखा पिक्चर में, इसको भी प्लांट कहते हैं। इसके नीचे लिखा है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब इस तरह का आपने फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ के बाहर बना देना है ताकि उसका जो वेस्ट वाटर होगा वो पहले इन प्लांट के थ्रू होके निकले। ये प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं, उसकी जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उसको रिमूव करते हैं, फिर आपने उसको रिवर्स में जाने देना है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि अपने इंडिविजुअल होता है कि हम बच्चे या हम खुद भी अगर थोड़े छोटे एक्शन लें तो हम पानी को सेव कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं हमारा मंत्र क्या होना चाहिए पानी को सेव करने के लिए, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल। क्या मतलब हो गया इसका, कम से कम पानी यूज़ करना है, रीयूज़ हो के बार बार यूज़ कर, अगर आप पानी को बार बार यूज़ कर सकते हो तो बार बार यूज़ करना है, और रिसाइकिल करना है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, हम इसको आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं कि हम पानी को कैसे सेव करें, ठीक है। सुनिए, वी कैन थिंक ऑफ creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks. For example, water used for washing vegetable may be used to water plants in the garden. अब ये बोल रहे हैं कि हमने अलग अलग ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढने हैं जिससे हम पानी को बार बार रीयूज़ कर सकें। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि जैसे आपकी मम्मा ने किचन में पानी यूज़ किया वेजिटेबल वॉश करने के लिए, सब्जियां धोने के लिए, अब वो पानी आपने फेंकना नहीं है, उस पानी को आप क्या करोगे, आप रीयूज़ कर सकते हो ना उस पानी को अगर आपने किचन में गार्डन में फ्लावर्स या वेजिटेबल्स लगाई हैं तो आप उनको दे सकते हो, उसको ऐसे ही फेंक नहीं देना है। समझ आई, मतलब जिस पानी को आप रीयूज़ कर सकते हो उसको करना है, ऐसे वेस्ट नहीं करना है। समझ आ गया होगा। Pollution is no longer a distant phenomena. It is affecting the quality of our daily lives unless we all realize our responsibility and start using environmental
environment friendly processes the very survival of our planet is in danger। कह रहे हैं कि पोल्यूशन एक बहुत ही, मतलब कहने को आप कह सकते हो कि पोल्यूशन एक बहुत ही ख़तरनाक फैलते जा रहा है आजकल। अलग अलग टाइप के पोल्यूशन जो आप फैलते जा रहे हैं, ये हमारी डेली लाइफ को बहुत ही अफेक्ट कर रहा है। पोल्यूशन स्लोली इफ़ेक्ट कर रहा है कि हम मतलब इतना सोच नहीं रहे हैं कि इससे कुछ होगा, लेकिन ये हमारी लाइफ को स्लोली क्या करता जा रहा है, अफेक्ट करता जा रहा है। जब तक हम इसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे, एक्शंस नहीं लेंगे, रियलाइज़ नहीं करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ये काम करना है, हमने इस चीज़ को सेव करना है, तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा जो अर्थ प्लैनेट है वो डेंजर से, आने वाले डेंजर से बच जाए। ठीक है, फ्यूचर में उसको कोई भी मतलब ये खतरा ना रहे कि अगर वाटर पोल्यूशन होता जाएगा तो देखो आप खुद ही सोचो, एक टाइम ऐसा आएगा पानी पूरी तरह से पोल्यूट हो जाएगा, पीने लायक पानी बचेगा ही नहीं, पीने लायक पानी नहीं बचेगा। पीछे हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूट हो जाएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमें क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, दोनों ही आपने क्या पढ़े कि दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, एयर और वाटर। तो इन चीज़ों को आपने बचाना है पोल्यूट होने से। ठीक है, तो आज आपका ये लेसन ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर मैं अभी PDF आपको इसके साथ ही सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके।